नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में मैं बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 20 जून 2024 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी प्रातः 7:49 तक। उसके बाद चतुर्दशी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा शाम 6:10 तक। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र। साध्य योग रहेगा रात्रि 8:13 तक। उसके बाद शुभ योग। राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग दोनों ही रहेंगे प्रातः 5:24 से शाम 6:10 तक। चतुर्दशी को तिल का तेल खाना व लगाना मना है। ऐसा करने से रोग बढ़ता है और शरीर का नाश होता है। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। दिशा शूल रहेगा दक्षिण। ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, नाम और रुतबे वाली नौकरी मिल सकती है। भाग्य आपके साथ है। जो पाना चाहते हैं या कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ राशि, समाज सेवा के कार्य में रुचि रहेगी। टीचर्स, प्रोफेसर्स को या रिसर्च के क्षेत्र में नौकरी लग सकती है। धर्म के कार्यों से धन लाभ हो सकता है। ऑफिस में परेशानी हो सकती है। थोड़ा समय झुक कर निकाल दें, अन्यथा नौकरी भी जा सकती है। मिथुन राशि, पुश्तैनी जायदाद में धोखा हो सकता है। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलती कर सकते हैं। सतर्क रहें। उच्च शिक्षा अथवा विदेश यात्रा में बाधा आ सकती है। कोई एग्रीमेंट फेल हो सकता है। कर्क राशि, जब भी हमें गुस्सा आए तो ये सोच लेना चाहिए कि ये हमें ही नुकसान देकर जाएगा। घर में शांति से बैठें, किसी से भी न उलझें। चोट से बचें, किसी से बदला न लें। अनुलोम विलोम करें, ये आपको अंदरूनी शक्ति देगा। सिंह राशि, जीवन साथी से दूरी रह सकती है। फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खराब खान पान से बीमार पड़ सकते हैं। बाहर खाना खाना अवॉइड करें। कन्या राशि, शेयर बाजार से सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। तुला राशि, कला के क्षेत्र में या कला के किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेखन के कार्य में रुचि। शेयर मार्केट से लाभ। कला व खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। धर्म के कार्य में रुचि। वृश्चिक राशि, घर से दूर जा सकते हैं या घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। धनु राशि, लेखकों के लिए दिन उत्तम माना जाएगा। बुद्धिमानी से लेखन का कार्य करें। मकर राशि, धन कैसे बनाया जाए इस पर विचार कर सकते हैं आज आप। वाक्पटुता से काम बनेंगे। कुंभ राशि, गुप्त गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं। किसी बात की तह तक पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं आज आप। मीन राशि, अपना स्वाभिमान बनाए रखें। हीन भावना न आने दें। खान पान का ध्यान रखें। फूड एलर्जी हो सकती है। असंतुष्ट रह सकते हैं आप आज। बात करते हैं कहानी किस्से की। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ जाती है। भीष्म पितामह की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसीलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम करो, उनके चरण स्पर्श करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम किया तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती भव ऐसा आशीर्वाद दे दिया उन्होंने। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि वत्स,
तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि हाँ, और वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म पितामह भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती तो दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती, तो शायद इस युद्ध की नौबत ही न होती। वर्तमान में हमारे घरों में जो इतनी समस्याएं हैं, उनका भी मूल कारण यही है कि जाने अनजाने अक्सर घर के बड़ों की उपेक्षा हो जाती है। यदि घर के बच्चे और बहुएं प्रतिदिन घर के सभी बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लें, तो शायद किसी भी घर में कभी कोई क्लेश ना हो। बड़ों के दिए आशीर्वाद कवच की तरह काम करते हैं। उनको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता। सभी इस संस्कृति को सुनिश्चित कर नियमबद्ध करें तो सभी घर स्वर्ग बन जाएंगे। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये साल खुशियों भरा रहे, यही कामना है हमारी। 2024 थोड़ा परेशानियों वाला वर्ष रह सकता है। रिश्तों में गलतफहमी ना हो, इसके लिए मन साफ रखें और फिजूल की बातें न सोचें। कुछ भी सीखने के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा। अर्थात विद्यार्थियों के लिए यही सुझाव है कि अपनी पढ़ाई पर से फोकस न हटाएं। गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए, रिसर्च के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा। इस वर्ष साझेदारी का कोई भी व्यवसाय न करें। किसी को भी धन उधार न दें। किसी की कोई गारंटी या गवाही से बचें। यह वर्ष धन संपत्ति के पीछे भागने वालों के लिए नहीं है। इसीलिए इस वर्ष आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहें। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। हरे रंग का क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने, 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, बुध यंत्र और श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश की पूजा कर सकते हैं। हरी वस्तुएं ट्रांसजेंडर को दान करें। गायों को, चींटियों को, मछलियों को कुछ ना कुछ खाने को जरूर दें। गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। गणेश अथर्वशीष का पाठ श्रेयस्कर रहेगा। बुद्ध स्तोत्र का पाठ भी बहुत बाधाएं दूर करेगा, परेशानियां दूर करेगा। अगर मेरे बताए गए इन उपायों में से कोई 2 या 3 उपाय आप नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कर लेते हैं, विश्वास पूर्वक कर लेते हैं, तो आपका ये सारा साल परेशानियों से दूर रहेगा। आपको तरक्की मिलेगी और खुशहाली घर में आएगी। ऐसा मेरा मानना है। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.